नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उस व्यक्ति की दौलत खो चुकी है। दूसरी, कि उसे क्रोध आया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं। और पांचवी, वह किस प्रकार अपमानित हुआ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार न करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने और काम धंधा करने में शर्माता है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें कभी नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, स्वयं की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो ईश्वर ने प्रदान किया है। और तीसरा, उतना धन जितना उसने ईमानदारी से अर्जित किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लेकिन आगे बताई हुई 3 चीजों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, ईश्वर का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन दोनों के मध्य में कभी भी नहीं जाना चाहिए, इन 2 के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए। और वो क्या चीजें हैं? पहला, 2 ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। तीसरा, पति और पत्नी। चौथा, स्वामी और उसका सेवक। और 5वां, हल और बैल। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 7 से कभी भी अपने पैर का स्पर्श न करवाएं या अपने पैर से उन्हें स्पर्श न करें। पहला, अग्नि। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु। तीसरा, ब्राह्मण। चौथी, गाय। 5वीं, एक कुंवारी कन्या। 6, एक उम्र में बड़ा व्यक्ति। और 7, एक अबोध नन्हा बच्चा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी से 1000 गज की दूरी बना करके रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी बना के रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी बना करके रखें, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से दूरी न बनाएं, वहां से निकल जाना ही उत्तम होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा करके नियंत्रित करें, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा करके नियंत्रित किया जाना चाहिए, और एक दुष्ट को तलवार से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ यानी कि बादलों की गर्जना से तृप्त हो जाते हैं, साधु दूसरों की संपन्नता को देख करके, और दुष्ट दूसरों की विपदा, दूसरे व्यक्ति की तकलीफ को देख करके संतुष्ट होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मान करके समझौता कर लेना चाहिए। अगर वह व्यक्ति दुष्ट हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, और जिस व्यक्ति की शक्ति आपके बराबर हो उससे समझौता करने के लिए विनम्रता या आवश्यकता पड़े तो कठोरता का प्रयोग करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता में, तारुण्य में और
उसके मीठे वचनों में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने व्यवहार में बहुत सीधे न रहें। यदि आप वन जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हैं सबसे पहले उन्हें ही काट लिया जाता है, और जो पेड़ आड़े तिरछे होते हैं वो खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हंस वहां रहता है जहां पर पानी होता है। पानी के सूखते ही हंस वो स्थान त्याग करके चला जाता है। आप अपने आसपास किसी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार आपके साथ न करने दें कि वो अपनी सुविधा और अपनी आवश्यकता के हिसाब से आपके पास आता और जाता रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह पुराना स्थिर जल अगर निकल जाए तो उसके स्थान पर नया जल आता है और वह बचता है, इसी तरह संचित धन को भी खर्च करना चाहिए, जिससे नए धन के आगमन की संभावना बनती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को सम्मान मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता और धरती पर निवास करने वाले मनुष्यों में कुछ साम्य, कुछ समानता पाई जाती है। उनके समान गुण हैं, 1, दोनों ही परोपकार करते हैं, 2, दोनों ही मीठे वचन बोलते हैं, 3, दोनों ही भगवान की आराधना करते हैं, और 4, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में भी कुछ समानताएं हैं, जैसे अत्यधिक क्रोध करना, कठोर वचन कहना, अपने ही संबंधियों से शत्रुता करना, नीच लोगों से मित्रता करना और हीन हरकतें करने वालों की नौकरी चाकरी करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है। यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो बिल्कुल बेकार है। उससे न उसकी इज्जत बढ़ती है, न ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। चाणक्य नीति का अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। आप बताइएगा कि चाणक्य नीति का यह पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहा है। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलता हूं अध्याय 8 लेकर के, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।